आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस पोस्ट के बारे में। जीडीएस जॉब प्रोफाइल, जीडीएस मींस ग्रामीण डाक सेवक। इसके अलावा जीडीएस अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप सभी ने देखा होगा कि जीडीएस की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें 3 पोस्ट रहती हैं, जीडीएस, बीपीएम एंड एबीपीएम। इन तीनों के वर्क क्या रहते हैं, किस हिसाब से ये पोस्ट रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ में सैलरी के बारे में भी कमेंट आ रहा था कि पर मंथ हमको कितनी सैलरी मिलती है, ये आप हमको बता दीजिए। एंड इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को, क्योंकि 10th पास मांगा जाता है। आप जानते हैं जीडीएस की जो पोस्ट रहती है उस पर 10th पास भर्ती होते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और मैं आपको कहना चाहूँगी अभी इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप 10th पास हैं और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जीडीएस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीडीएस का जो इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसीज आई हुई है जीडीएस पोस्ट के लिए शेड्यूल 1 जनवरी 2023 स्टार्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी आई हैं। 40,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं जीडीएस पोस्ट पर। ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं, सभी सर्कल्स में वैकेंसीज आई हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो आई है उत्तर प्रदेश में। यूपी में 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं जीडीएस पोस्ट के लिए। आप अपने अपने सर्कल में देख लीजिएगा, जीडीएस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसमें आपको सर्कल वाइज वैकेंसीज भी डिटेल में दी गई है। सो आप अगर एलिजिबल हो और इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी देख करके आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट बेस पर होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जीडीएस का जो जॉब प्रोफाइल और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। जीडीएस जो पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक, ये केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग में एक पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक, जिसको हम शॉर्ट में जीडीएस कहते हैं। और ये जो जीडीएस पोस्ट है ये जो अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं या अदर पोस्ट हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनका जो वर्क रहता है वो अदर पद जो रहते हैं, पोस्ट रहते हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी ड्यूटी जो टाइम है, वर्क है, वो कम रहता है, 5 घंटे कम रहता है इनका। अब डाक विभाग के द्वारा जो जीडीएस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें 3 पोस्ट होती हैं। जीडीएस मीन्स ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम मीन्स ब्रांच पोस्ट ऑफिसर या मास्टर मीन्स शाखा पोस्ट मास्टर, और थर्ड होता है असिस्टेंट, एबीपीएम सहायक शाखा पोस्ट मास्टर। ये 3 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है और तीनों के लिए एक ही योग्यता होती है, 10th पास आपका मैथ एंड इंग्लिश में होना चाहिए। मैथ एंड इंग्लिश आपने 10th स्टैंडर्ड में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। साथ में इसमें टेक्निकल योग्यता भी मांगी जाती है, जिसमें कम से कम 3 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। अब ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है अगर आपके पास पहले से ही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर पहले से नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको आपका कम से कम 3 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको करना होता है। ठीक है, अब इसमें आप सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो CCC सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो कम से कम वो 3 महीने का ही होता है, सो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज यहाँ पर 18 से 40 साल होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन रहता है, सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, सभी के लिए एक ही नोटिफिकेशन है, एक ही फॉर्म फिलअप है और इनके लिए आवेदन ऑनलाइन होता है, फिल आपको करना पड़ता है फॉर्म फिलअप के टाइम पर। ओके, सो अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 16 फरवरी है। अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस भी इसमें 100 रुपीज़ रहती है। अनरिजर्व कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के मेल, फीमेल और जो फीमेल कैंडिडेट है वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, जो फीस रहती है एप्लीकेशन फीस वो माफ़ रहती है। अब हम जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम के बारे में हम इनके जॉब प्रोफाइल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बीपीएम का देखेंगे, मींस ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल, इसमें
ब्रांच पोस्ट ऑफिस के मैनेजमेंट के सभी काम इसमें शामिल होते हैं। डाक सुविधाओं का समग्र मैनेजमेंट करना, पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव करना, वित्तीय लेन देन जैसे कि बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सुकन्या समृद्धि खाता, ये जो रहते हैं संबंधित जो पोस्ट ऑफिस है उस पर उसका रख रखाव या उस पर जो काम है सही ढंग से चल रहा है या नहीं, ये पूरा मैनेजमेंट का जो वर्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर के हेल्प के लिए जो भी वो बोलेंगे वो आपको ABPM को करना होता है। जैसे कि सहायक जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनकी अगर हम देखें तो डाक टिकट, वित्तीय लेन देन, भुगतान, स्टेशनरी, लेखन सामग्री जो भी है वो सब ये हेल्प करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के कहने पर, यानी उनके अंडर में वर्क करते हैं। वहीं अगर हम बात करें GDS की, ग्रामीण डाक सेवक की, तो ग्रामीण डाक सेवक में मेल डिलीवर करना, मेल कलेक्ट करना, यानी जो डाक रहती हैं उनको कलेक्ट करना, डिलीवर करना, मेल पैकर के पद भी शामिल होते हैं इसमें। सो मेल डिलीवर यानी पोस्टमैन का कार्य किसी भी डाक या सर्कल से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। जिसके नाम से डाक आई होती है उसी तरह मेल कलेक्टर का काम डाक बैंक को लेखा कार्यालय या हेड पोस्ट ऑफिस से ब्रांच पोस्ट ऑफिस पहुंचाना होता है। अब अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो जो BPM है उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहती है, ABPM और डाक सेवक की थोड़ा कम रहती है। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा इनका जो ड्यूरेशन रहता है, जो एक टाइमिंग रहती है, 4 घंटे वर्क करना होता है, उस हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। अगर आप 5 घंटे करते हैं कम से कम तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलती है। जैसे BPM के लिए स्लैब्स रहते हैं इनके, मिनिमम TRCA 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए स्लैब आपका 12,000 रहेगा, और अगर आप 5 घंटे कम से कम 5 घंटे है तो 14,500। ABPM और डाक सेवक के लिए मिनिमम 4 आवर्स के लिए 10,000, और अगर मिनिमम 5 आवर्स है, 4 से ज़्यादा है तो आपका 12,000। इस तरह से आपको ये टाइमिंग के हिसाब से सैलरी यहाँ पर पे की जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इसके जॉब प्रोफाइल्स और वर्क सैलरी जो आपके क्वेश्चंस थे, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में आपका रिप्लाई दिया है। अगर आपके क्वेश्चंस या जो डाउट थे वो क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आप जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हो तो ही आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। सो 2023 का GDS का फर्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। सेकंड नोटिफिकेशन आपका जून जुलाई में आएगा। अगर अभी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आई हैं, 40,000 प्लस वैकेंसीज हैं। एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।